अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से ढेरों ढेर ईद मुबारक जी। और जो मेरे बहन भाई पाकिस्तान से बाहर हैं उन्हें भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं बहुत दिनों के बाद अपना व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। और उसके बाद जो था दूसरी बात, मुझे था बुखार। ठीक है, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना सकी। तो बहुत दिन हो गए, तकरीबन एक हफ़्ते से भी ज़्यादा टाइम हो गया मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं डाला था। शॉर्ट्स वगैरह जस्ट मैं डाल रही थी, लेकिन व्लॉग वगैरह जो था मैंने कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि मुझे इतना तेज़ बुखार था। तकरीबन 102 101 यहाँ पे मुझे बुखार था, जिसकी वजह से ना मेरे से कोई भी काम नहीं हो रहा था। एक मेरे भाई ने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मुर्गी की रेसिपी मांगी थी, तो वो भी मैं रेसिपी शेयर नहीं कर सकी। और इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं उनको वो रेसिपी बताऊंगी। तो यहाँ पे जी हमने बनानी थी चिकन कचौरी। और अभी तो आज ईद का दूसरा दिन है। ये रमज़ान की मेरी कुछ वीडियोस वगैरह मैंने बना के रखी हुई थी जो आज मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे चिकन की कचौरी बनानी थी और साथ में फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही थी। और साथ में जी ये वाली मुर्गी की उन्होंने रेसिपी मांगी थी, तो ये थी हमारी देसी मुर्गी जी। अब आप रेसिपी जो है वो ध्यान से सुन लें। और ये हमारी 2 किलो देसी मुर्गी थी और इसके लिए हमें चाहिए थे, हमने तकरीबन इसमें 5 अदद प्याज डाले हैं, 5 से 6 अदद हमने इसमें टमाटर डाले हैं, 1 से डेढ़ जो गट्ठा होता है पूरा लहसुन का वो डाला था। उसके बाद थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का डाला था और टमाटर डाल के इन सारी चीज़ों को हमने 1 गिलास पानी डाल के इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, सारे मसालों को डाल के। उसके बाद इसको अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसमें सारे मसाले डालने हैं। मसाले डाल के अच्छे से इसको भून के मसाले को, उसके बाद आपने इसमें मुर्गी ऐड कर देनी है। जब आपकी मुर्गी जब भुनाई हो जाएगी उसमें साथ ही आपने इसमें तकरीबन आधा किलो आपने या 1 प्याली आपने डाल देनी है। जितनी आपकी मुर्गी होगी ना उसी क्वांटिटी में आपने अपना जो थूम गंडा है वो चढ़ाना है। ठीक है, ये हमारी 2 किलो मुर्गी थी, मैं फिर से बता रही हूँ। आपकी 1 किलो है तो आप उसी हिसाब से अपने मसाले वगैरह ऐड कीजिएगा। दही डाल के उसको अच्छे से भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद जी इसकी भुनाई सबसे जो है ना ज़्यादा होती है, तो आपने कम से कम 20 से 25 मिनट इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद आपने इसको पानी डाल के हल्की आंच में पकाना है। तो मेरे भाई आपको मैंने रेसिपी बता दी हुई है जो आपने 2-3 मरतबा मेरे से पूछी, और बनाइएगा और मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे था बुखार और मैं कमरे में आई हुई थी। उसके बाद उस दिन हमारे घर अफ्तारी थी, तो काम हमारे घर में बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस दिन मेरी भाभी ने सारी कुकिंग की थी। तो यहाँ पे जी हमारा अचार गोश्त भी बन के रेडी था। उसके बाद हमने बनाए थे यहाँ पे चावल, तो हमने प्लेन चावल बनाए थे, इसके साथ हमने बनाई थी शाशलिक। तो यहाँ पे हमारी देसी मुर्गी जो थी वो भी तैयार हो गई थी और साथ में हमारी शाशलिक भी तैयार था। तो ऑलमोस्ट खाना हमने पहले से ही डन करके रख लिया हुआ था क्योंकि हमने डायरेक्ट खाना ही लगाना था, तो इस वजह से ना हमने सारा खाना वगैरह पहले ही तैयार कर लिया था। जैसे थूम गंडा वगैरह आप पहले तैयार कर लेते हैं, दूसरे दिन हम जो होता है गोश्त वगैरह सब कुछ डाल के, तो आपका खाना जल्दी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने भी इसको जल्दी से तैयार कर लिया था। तो उसके बाद हमने मंगवाए थे पिज़्ज़े बाज़ार से। तो ये पिज़्ज़े वगैरह भी हमारे आ गए थे और सब मेहमान वगैरह आए हुए थे। और यहाँ पे हमने बनाई थी मूज़, तो उसके लिए सारी चीज़ें वगैरह मैंने बाहर निकाल के रख ली हुई थी। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी थी और जेली वगैरह को क्रश किया हुआ था। पहले इसको हमने बनाया, उसके बाद इसको छोटे छोटे चंक्स में इसको कर लिया था। और उसके बाद ये देखिए हमारी मूज़ बन के रेडी हो चुकी थी और साथ में आइसक्रीम थी। तो हमने और ये आया था जी हमारे घर में नया डिस्पेंसर। तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि हमारे घर में नया डिस्पेंसर आ चुका है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा था।
तो ये जी हमारी मूस भी बनी हुई थी। उसके बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह धोए। ये तकरीबन 2-3 दिन के बाद की वीडियो है, जब मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई थी। तो मेरे काफ़ी ज़्यादा कपड़े वगैरह धोने वाले थे, तो मैंने वो सारे वॉश किए। उसके बाद मैं ऊपर आई तो यहाँ पे ये देखें जी, बाहर का हमारा बहुत अच्छा आजकल मौसम हुआ हुआ था। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े वगैरह सबके बहुत अच्छे गुज़र गए हैं। तो खैर, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो ये था ईद वाला दिन, मैं अपनी बहन के घर गई थी और ये ईद वाले दिन मैंने अपना ड्रेस लिया था। और ये थी मेरी भांजी छोटी वाली, उसने भी ब्लैक कलर का लिया हुआ था और मेरा भी ब्लैक कलर का था। और दोनों का वो अपना दिखा रही थी और मेरा भी साथ दिखा रही थी। और ये थी मेरी बड़ी वाली भांजी, उसने कुछ इस तरह से लिया था। तो आप लोग सब बताना सबसे ज़्यादा खूबसूरत किसका ड्रेस था हम तीनों में से। तो मुझे तो वैसे अपनी बड़ी वाली भांजी का ज़्यादा अच्छा लगा था। वैसे देखा जाए तो सबके अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे थे। तो ये मैं और वो दोनों थोड़ी तस्वीरें वगैरह ले रही थी, वीडियो वगैरह बना रही थी। तो बस जी इस तरह से हमारा ईद का दिन गुज़रा। उसके बाद हम लोग अपने चाचू के घर चले गए थे। वहाँ पे ईद वाले दिन हमारा था खाना, तो इसका भी यूट्यूब पे चैनल है। उसके बाद जी हम लोग चले गए अपने चाचू के घर, और यहाँ से उनका घर काफ़ी दूर है। तो मेरे भाई ने हमें रिक्शा वगैरह करा दिया था, तो उस पे हम लोग चले गए थे। तकरीबन 1 घंटा तो हमें जाते हुए लग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। ये था जी उनके घर के छत का व्यू, और यहाँ पे शहतूत का दरख्त था। इसको इतने ज़्यादा शहतूत लगे हुए थे और बहुत मीठे शहतूत थे। हम सब ने ये खाए। और ये देखिए इनके छत पे इतना ज़्यादा एलोवेरा भी लगा हुआ था। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद जी हम लोग वापस आ गए। तो ये जी जो आपको पता होगा चुंगी वाली साइड पे रहते हैं, उनको पता है। तो ये वहाँ की सीढ़ियाँ थी और वहाँ से हम लोग गुज़र रहे थे। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी वीडियो बनाई थी। और बस बहुत अच्छा वहाँ पे ना व्यू आ रहा था। और रश रश की तो ना ही बात करें, इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। हमें घर आते हुए तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। बहुत ज़्यादा रश था। रात को ज़्यादातर पे लोग बाहर निकलते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ था। तो आई होप आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय। वैसे तो मैंने वीडियो का एंड कर दिया था, लेकिन मैं फिर से अपने यूट्यूब फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, जिन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो आप सबका जी दिल से शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट करते रहें और जल्दी से जल्दी जो है मेरे सब्सक्राइबर जो है 10,000 के करवा दीजिए। प्लीज़ जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।